स्टूडेंट्स, आज हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 10th की एक बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है 3.2, जो कि दो चर रैखिक समीकरण से संबंधित है। तो दो चर रैखिक समीकरण जो होती है, यानी अगर दो समीकरण आपको दी जाएं तो उन्हें किस विधि द्वारा हल करेंगे, तो हल करने की दो विधियां होती हैं। एक होती है दो चर रैखिक समीकरण और एक होती है विलोपन विधि। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं प्रतिस्थापन विधि और दूसरी विलोपन विधि है। तो पहले प्रतिस्थापन विधि हम आपसे शुरू करते हैं। प्रतिस्थापन विधि। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें दो समीकरण आपको दी जाएंगी, उन समीकरणों में से उनको हल करके x और y का मान निकालना है। तो प्रतिस्थापन को इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूट, यानी सब्स्टिट्यूट करना, यानी उसमें कोई चीज एक की जगह दूसरी चीज को रखना, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। तो बेटा बोलना, चलिए मैं आपको पहले क्वेश्चन ही लेता हूं। उसके x प्लस वाई बराबर 14, ये समीकरण नंबर 1 है। x माइनस वाई बराबर 4, ये समीकरण नंबर 2 है। देखिए आपसे कह रहा है एक्स वाई के मान लगाना, तो समीकरण देखिए क्या करना होता है, इसमें कुछ नहीं, बहुत सिंपल होता है। किसी एक समीकरण से एक्स या वाई का मान दूसरे में लगाना होता है, एक्स का चाहे या वाई का चाहे, जिससे निकाला उसमें ना अगली में लगा दें, बस ये विधि, बहुत सिंपल मेथड होता है इसका। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं समीकरण 1 से। समीकरण 2 से ले लें, 2 से सिंपल रहेगा। x माइनस वाई बराबर है 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा, वाई प्लस 4। x का मान समीकरण 1 में रखें, क्योंकि तो जिससे निकाला उसमें नहीं रखना, अगली में रखना पड़ेगा। तो x की जगह यहां लगा दें वाई प्लस 4, वाई पहले से है बराबर कितना 14, ये 2y हो गया 14, 4 को इधर लाइए 4 और 2y बराबर हो जाएगा 10 और y बराबर हो जाएगा 5। y का मान समीकरण अब किसी में लगा दें, पहले किसी एक समीकरण से x और y का मान निकालकर किसी दूसरी में रखना होता, उसके बाद जब x या y का मान आ जाए फिर उसे किसी में आप लगा दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए y का मान समीकरण 1 में लगाते हैं। तो x प्लस वाई की बात कितनी है 5 बराबर 14, x बराबर हो जाएगा 14 माइनस 5, ये x बराबर क्या हो जाएगा 9। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां तक सही दिख रहा है, ठीक है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है s माइनस टी। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, s माइनस टी बराबर है 3 और जी बराबर है आपका 6। यहां प्लस है बेटा, अच्छा कोई बात नहीं। लघुत्तम कितना हो जाएगा 6, ये बटे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, एलसीएम ले लीजिए। 3 दूनी 6, 2 बार चला तो यहाँ 2s 2 तिया तो 3t बराबर 6। इसके बटे कुछ नहीं होता, उसे 1 कर लेते हैं। तो ये 2s, ओ सॉरी ये t है, तो 2s प्लस 3t बराबर कितना हो जाएगा 36, समीकरण नंबर 2। अब आप समीकरण 1 या 2 से हल करना है, तो समीकरण 1 से ले लें। समीकरण 1 से x का मान यहां निकालें, s का, तो s पर हो जाएगा t प्लस 3। अब यहां s का मान समीकरण किससे निकाला है, पहली से, तो दूसरे में रखना पड़ेगा, 2 में रखने पर, चलिए 2 में लगाते हैं। 2s प्लस 3t बराबर है आपका 36। ये s का मान लगाइए 2, s की वैल्यू है t प्लस 3 प्लस 3t इक्वल टू 36, 2t प्लस 6 प्लस 3t इक्वल टू 36, तो ये 5t हो गया, बराबर हो जाएगा 36 माइनस 6, 5t बराबर हो जाएगा 30 और t बराबर 5 छक्का 6 आएगा। अब t का मान समीकरण 1 में रखने पर
एक में रखिए s माइनस टी बराबर है आपका 3 और t की वैल्यू 6 है बराबर 3, तो s बराबर 6 इधर ले आइए, 6 प्लस 3, s बराबर हो जाएगा आपका 9। मैं समझता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको देखिए, मैंने बताया था समीकरणों को हल करना होता है प्रतिस्थापन विधि और एक होती है गुणांकों यानी विलोपन विधि। अब कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकल होते हैं, उन थ्योरीज को पढ़ के आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, फिर उन इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। तो चलिए हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। बेटा पढ़ना क्या है? दो संख्याएं, देखिए माना बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर मान लीजिए y। आपको सवाल कह रहा है कि दो संख्याएं हैं जिनका अंतर 26 है और बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुनी। ठीक है, तो बेटा अंतर का मतलब बड़ी संख्या ये छोटी है, तो इसका मतलब x माइनस वाई बराबर 26। दूसरी बात कह रहा है कि बड़ी संख्या छोटी की 3 गुनी है, ये समीकरण नंबर 2 मान लें। इसको इधर लाने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे x का मान यहां से ना लगा दो, ज्यादा बेटर रहेगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, या 3y माइनस वाई बराबर 26, 2y इक्वल टू 26, y इक्वल टू कितना आ गया 13। अब y का मान 1 में लगा दो, 2 में कहीं लगा दो, यहां लगा दो। y का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए, x बराबर 3 गुणा 13, 13 39, अतः बड़ी संख्या बेटा कितनी आ गई? बड़ी संख्या हो गई आपकी 39 और छोटी संख्या आपकी हो गई कितनी? 13। ठीक है, यह आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा बेटा? हाँ, संपूरक। देखिए संपूरक किसे कहते हैं? यदि दो कोणों का मान 180 अंश है तो उन्हें संपूरक कहते हैं, और यदि उनका योग 90 है तो उन्हें कोटपूरक कहते हैं। सवाल ये कह रहा है कि दो कोण संपूरक है, तो माना बड़ा कोण, फिर वही बात आ गई, क्योंकि संपूरक है, एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। माना बड़ा कोण बराबर x अंश, या x ले लो, छोटा कोण बराबर y अंश कर सकते हैं, मत करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हम जानते हैं कि दो कोणों का योग कितना होता है संपूरक में? 180। इसका मतलब हुआ कि x प्लस y बराबर 180, समीकरण नंबर 1। फिर कह रहा इनका अंतर कितना है? इनका अंतर जो है वो आप, हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं शायद समझा पा रहा हूं संपूरक कोण किसे कहते हैं। वे कोण जिन दो कोणों का मान 180 अंश होता है उन्हें हम संपूरक कहते हैं। माना उनमें बड़ा कोण x और छोटा कोण y, तो उनका योग कितना होगा? 180। अंतर 18 है, तो फिर बड़े में से छोटा घटा दीजिए, कितना बचना थी? 18। अब समीकरण 1 से या 2 से ले लो, 2 से ले लो, समीकरण 2 से x माइनस वाई बराबर 18 है, x बराबर क्या हो जाएगा? y प्लस 18। ठीक है, x का मान जिससे निकाला उसमें नहीं रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें रखने बेटा? 1 में जब रखेंगे हम 1 में रखेंगे तो x की जगह कितना रखना है? y प्लस 18, और बराबर 100, y प्लस 18, सॉरी y पहले से x की जगह है ना, y प्लस 18, y पहले से बराबर 100, तो 2y बराबर 180 माइनस 18, 2 बराबर 172, y बराबर 172 बटे 2, 2 अट्ठे
16 दो छंग 1 मिनट 1862 होगा यार, सॉरी वही तो मैं कहूँ 62 होगा। तो 62 को आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 2 अट्ठे 16 दो खन 2 अट्ठे 81, ठीक है 81। और बाई का मान समीकरण किस में रख दीजिए, कहीं रख दीजिए, एक में रख दो। देखिए पहले कंडीशन होती है कि इससे निकाल के उसमें रखना, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर कहीं रख दो। तो यहां आ जाते हैं x प्लस बाई बराबर 180, इसका मान 81 है 18, x बराबर क्या हो गया, 1 मिनट यहाँ प्लस है ना, तो 180 माइनस 81, x बराबर हो गया 99, तो 99। और अब आप चाहे तो उस पर आप लेस कर सकते हैं, इसमें से घटा दीजिए 18 बचेगा, दोनों को सम वही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने आपको बताया अभी कि जब दो कोणों का मान 180 अंश होता है तो उन्हें समपूरक कहते हैं, यदि उनका मान 90 होता है तो उन्हें इंग्लिश में उसको सप्लीमेंट्री कहा जाता है, उसको कम्प्लीमेंट्री कहते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़ना बेटा क्या है, ठीक, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। ठीक। देखिए है क्या कि एक टैक्सी है, तो टैक्सी का किराया, जैसे टैक्सी आपके आई तो आपको जैसे मान लीजिए 100 रुपए किराया है, अगर आपको मानो 2 किलोमीटर जाना है तो 10 रुपए किराया है पर किलोमीटर, तो 100 रुपए आपको वो देने पड़ेंगे, 2 किलोमीटर का 10 10 20 रुपए 120 रुपए देना पड़ेगा। तो एक तो किराया फिक्स है, 1 किलोमीटर है कि कितने किलोमीटर जाएंगे, तो 1 किलोमीटर का इतना पड़ेगा और फिक्स किराया अलग है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। माना नियत किराया बराबर मान लीजिए 100 रुपए, अतिरिक्त किलोमीटर का किराया बराबर है 22 रुपए। हाँ तो कितनी दूर पहले गया बेटा, वो 10 किलोमीटर। अब मान लीजिए देखो फर्स्ट कंडीशन है, कंडीशन लिख सकते हैं या प्रथम शर्त लिख दो, कुछ भी लिख दें। अब मान लो 10 किलोमीटर x तो वो हो ही गया, 1 किलोमीटर का एक बाई 1 किलोमीटर का 1 बाई है, तो 10 किलोमीटर का कितना बाई हो गया, 10 बाई, तो 10 बाई बराबर कितना हो गया 105 रुपए। बात समझ में आई। दूसरी बात अगला कह रहा है, इसके बाद कह रहा है एक में 15 किलोमीटर जाता है, तो सेकंड कंडीशन क्या हो गई कि x प्लस 15 बाई बराबर 100 कितना बेटा 155। अब किसी एक समीकरण को से x का या y का मान लगा, दूसरे में लगा दो, तो x का मान समीकरण 1 से 2 में रखने पर, ठीक है 1 से निकाल 2 में रखना है, तो x का मान क्या हुआ, x प्लस 10 बाई बराबर कितना है 105, x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 10 बाई, ये मान यहां लगा दीजिए, 105 माइनस 10 बाई प्लस 15 बाई बराबर 155, 105 ये हो गया प्लस के 5 बाई बराबर 155, 5 बाई बराबर हो गया 155 माइनस 100 सीन हो रहा है, तो 5 बाई बराबर आ जाएगा आपका 50, और यहां ले लें बाई बराबर हो जाएगा 10 रुपए प्रति किलोमीटर का खर्चा है। बाई का मान समीकरण 1 में रखने और रख दीजिए, क्या है x प्लस 10, बाई का मान 10 है बराबर 105, तो x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 100 यानी कि 5 रुपए। तो भैया नियत किराया कितना है 5 रुपए, और पर किलोमीटर का खर्चा कितना है
10 रुपए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है तब तक इसके बताइए। अच्छा, एक व्यक्ति 25 किलोमीटर जाना चाहता है, उसको क्या खर्चा देना पड़ेगा? चलिए कोई नहीं, कोशिश करते हैं। कितना जाना है? 25 किलोमीटर। यहाँ देखिए 25 किलोमीटर जाने का खर्च, तो 100 रुपया तो नियत तो जाएंगे, हर भाई 25 बाई और हो जाएगा, तो x कितना है 5 और 250 गुणा 10, तो 5 प्लस 250, 255 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। यहां तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है बेटा पढ़ना? दो दे। अच्छा एक मिनट रुकिए। माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश बराबर मान लीजिए आप x, हर बराबर भाई ले लीजिए, तो भिन्न कितनी हो गई? भिन्न बराबर हो गई x बटे। अब फर्स्ट कंडीशन क्या करी बेटा? अंश और हर में प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए, ये भिन्न 9/11। कैची गुणा करा ली बेटा? 11x प्लस 11 दूनी 22, 9y प्लस 9 दूनी 18, 11x माइनस के 9y, 22 को इधर ले आइए, तो ये 11x माइनस 9y बराबर माइनस के 4, समीकरण नंबर 1। अच्छा, सेकंड कंडीशन बेटा क्या कहती है? सेकंड कंडीशन क्या है? अच्छा, दोनों में तीन दोनों में जोड़ना है। हाँ ठीक, भिन्न 5/6 हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, 6x प्लस 6 3 18, 5y प्लस 5 3 15, y को इधर ले आइए, 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18 को इधर भेज दीजिए, तो 6x माइनस 5y माइनस के 3, समीकरण नंबर 2। देखिए क्योंकि विधि प्रतिस्थापन है, अगले मैं कल आपको जो मेरा नेक्स्ट वीडियो में मैं विलोपन विधि समझाऊंगा आपके लिए कि कोई भी क्वेश्चन चाहे विलोपन से कर लें चाहे प्रतिस्थापन कर लें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आनी दोनों चाहिए। हो सकता है पेपर में आ जाए कि भाई अमुक विधि से बताओ, थोड़ी दिक्कत आएगी। तो चलिए समीकरण 2 से ले लें। समीकरण 2 से जरा x का मान निकालो, y को इधर ले जाओ, 5y माइनस 3 तो चल ही रहा है, x बराबर हो गया 5y माइनस 3/6। x का मान समीकरण किसमें लगा दें? पहले लगा दो, समीकरण 1 में रखने, यानी ये मान समीकरण आप 1 में रख दीजिए। एक है क्या आपके पास 11, x की वैल्यू कितनी आई है? 5y माइनस 3/6 माइनस 9y बराबर है आपका माइनस का 4। अब इसमें लघुत्तम हम लोग ले सकते हैं 5y माइनस 3/6 माइनस 9y/1 बराबर माइनस 4। ठीक है, लघुत्तम ले लीजिए आप, यहीं आ जाएगा 6 से 11, 5y माइनस 3, 9 6 ने 54y बराबर माइनस का कितना हो गया बेटा? माइनस का 4। अंदर गुणा करा दीजिए, 11 पंजे 55y माइनस 11 3 33 माइनस 54y बटे 6 बराबर माइनस 4। यहां आपका रह जाएगा y माइनस 33, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 6 चौक माइनस का 24, y बराबर माइनस का 24, 33 इधर ले जाइए तो प्लस का हो जाएगा, और y बराबर बचेगा आपका 9।
y का मान, समीकरण किसी में लगा दो, 2 में लगा दे, 2 में रख दो, 2 में रखने पर रखिए। 2 क्या है, ये है 6x - 5 गुणा 9 बराबर माइनस का 3, 6x 9 पंजे 45, 6x - 3 45 इधर ले आई, प्लस का हो जाएगा और 6x बराबर हो जाएगा 42, x बराबर हो जाएगा 6 सत्ते अतः भिन्न बराबर हो जाएगा 7/9। ठीक है, 7/9 भिन्न आपकी हो गई। हाँ, एक चीज और कर सकते हैं, अगर पेपर में आपको चेक करने को आ जाए, मतलब पेपर में आंसर तो दिया नहीं जाएगा, आपको चेक कर सकते हैं। जैसे पहला आंसर 2 जोड़ दो तो 9/11 हो जाता है। अब 2 इसमें जोड़ो, 2 इसमें जोड़ो, तो क्या हो जाएगा 7 + 2 और 9 + 2 यानी 9/11 होगी 11। अगला कहा इसने 3 जोड़ दो तो 5/6 हो जाएगी। जरा 3 जोड़ के देखना, तो कितनी 10/12, 2 से काटो, 2 पंजे और 2 छंद, यानी हमारा आंसर ठीक है। तो इस हिसाब से आप पेपर में आंसर भी अपना चेक कर सकते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा मैं आपको स्लो और सिस्टमेटिक पढ़ाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं एक तरफ से ऐसा कोई चैप्टर, ऐसा कोई एक्सरसाइज ना रहे जो आपकी ना हो। मैं सभी उन स्टूडेंट के लिए पढ़ाना चाहता हूं जो किसी परेशानी की वजह से क्लास या फिर ट्यूशन अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा धीरे धीरे, इसलिए क्योंकि आप सेटिस्फाइड हो, आपको ऐसा लगे आपको पढ़ाई की कोई जरूरत ही ना हो, इस प्रकार से मेरा उद्देश्य है। तो अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग।